अस्सलामुअलैकुम डियर यूट्यूब फैमिली। जैसे आपको पता है कि हम आज से जो है वो एक कैरियर काउंसलिंग और इंडस्ट्रियल लाइजॉन कह लें इसको, या उन स्टूडेंट्स के लिए या न्यू कमर्स के लिए जिनको नहीं पता कि उन्होंने डिग्री ख़त्म करके क्या फील्ड ऑप्ट करनी है, क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, उन सब क्वेश्चंस के आंसर के लिए आज से जो है हम एक टेस्ट टॉक के नाम से जो है वो हम एक यूट्यूब का जो है वो सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स होंगे जो कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का जो हमारा फर्स्ट सेशन है वो है मिस्टर आकिफ हसन साहब के साथ, और ही इज़ फ्रॉम दुबई। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड स्पेयरिंग योर टाइम फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड यूट्यूब व्यूअर्स। थोड़ा सा इंटरव्यू के इससे पहले मैं सर का इंट्रोडक्शन अगर मैं खुद करवाऊँ, तो मिस्टर आकिफ हसन जो हैं वो एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट जो है पीडब्ल्यूसी में काम कर रहे हैं, और एज अ सीनियर मैनेजर जो है उनकी जो है वो सर्विसेज वहाँ पे वो अपनी जो है वो ऑफर कर रहे हैं। और माशाल्लाह इनका एक अच्छा टेक्निकल बैकग्राउंड है, और अभी भी माशाल्लाह इंडस्ट्री में बहुत जो है वो लर्न भी कर रहे हैं स्टिल। तो मैं ओवर टू यू सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपका दिया है, मजीद अगर आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें तो ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम ज़ैना। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने पहले सेशन के लिए। मेरा इंट्रोडक्शन बड़ा सिंपल सा है। मैं बेसिकली आई कॉल माई सेल्फ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय पैशन एंड प्रोफेशन, एंड आई एम मैं बेसिकली प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ काइंड ऑफ 1998 से, जब मैं स्कूल में था। और इस्लामाबाद से मैंने ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर साइंसेज में, और जॉब मैंने स्टार्ट की थी वाइल आई वाज स्टिल स्टडिंग। देन आई मूव टू दुबई अराउंड 2009। तब से मैं दुबई में हूँ। आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ लेट्स से public sector companies, private sector companies, digital advertising. I've worked with directly with Google, Microsoft, Amazon. A lot of consultancies being done in big government sectors within UAE. Internationally, work with telco operators. My main areas of expertise revolve around databases, APIs, integrations, then moving towards the application architecture, web application development, solutions architecture, now also working on enterprise architecture, data analysis, data analytics, and I have done reasonable amount of teaching as well. So yeah, that's pretty much it. थैंक यू सो मच सर। वैसे भी अगर मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं तो जो मिस्टर आकिफ हसन है वो मेरे टीचर भी रहे हैं, और मैंने इनसे पढ़ा भी हुआ है। ज़्यादा नहीं रहा एक मतलब टीचिंग वाला साथ, मगर जितना भी पढ़ा है इट इज़ ऑल रियली वेरी गुड। ओके आकिफ साहब, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि आपने जैसे कि अभी बताया कि आपने पाकिस्तान में भी आईटी इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे काम किए, और अभी दुबई में भी आपका माशाल्लाह अच्छा खासा जो है वो एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप हमारे YouTube व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा ये बताएं कि क्या फर्क लगा है आपको आईटी की, मतलब डिफरेंस है क्या पाकिस्तान की इंडस्ट्री में और यूएई के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में? अच्छा सवाल है ना। डिफरेंस एक्चुअल में बहुत डिफरेंस है भी और बहुत डिफरेंस नहीं भी है। मेरे हिसाब से डिफरेंस बनता है लोगों से और कंपनी कल्चर से, और व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू आर हैविंग। दुबई या किसी भी और कंट्री में अगर आप बाहर काम करें, तो मेजर डिफरेंस ये है पाकिस्तान के हिसाब से कि पाकिस्तान में ज़्यादातर ऑफशोर डेवलपमेंट हाउसेज हैं। हमारे पास जितने प्रोजेक्ट्स आते थे, आई एम श्योर इंडस्ट्री हैज़ इम्प्रूव्ड, और बहुत अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान में भी। रिसर्च बहुत अच्छी हो रही है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है। वी हैव एक्सट्रीमली गुड डेवलपर्स इन पाकिस्तान। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्ट्स और जो आपका एक्सपोजर है वो थोड़ा सा लिमिटेड है बीइंग इन पाकिस्तान। बट पाकिस्तान में भी ज़्यादातर लोग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। जब आप लेट्स से दुबई की बात करें या किसी भी और कंट्री की बात करें, तो उसमें ये है कि आप आपको ये पता चलता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स किस तरीके से एक्चुअल में काम करते हैं। दुबई इटसेल्फ इज़ एन इंटरनेशनल लोकेशन, और किसी भी इंटरनेशनल लोकेशन के ऊपर जो कल्चरल डिफरेंस है या जो वर्क फोर्स एक साथ कंबाइन होकर काम कर रही है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग सब पाकिस्तानी हैं। आई यूज्ड टू वर्क इन अ डैनिश कंपनी इन पाकिस्तान, और ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारे बाहर से थे। वी वर एन ऑफशोर डेवलपमेंट हाउस। जो इंटरनली भी काम कर रहे हैं वो भी किसी लोकल प्रोजेक्ट्स के लिए भी काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स के लिए भी काम कर रहे हैं। सो द डिफरेंस मेन है आपके वर्क कल्चर का। एक बहुत बड़ा गैप आपको नज़र आता है जहाँ पे आप देखते हैं कि आई विल नॉट से इन टेक्नोलॉजीज़, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, बहुत एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं। बिग डिफरेंस इज़ द पीपल यू वर्क विद।
और किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है, कितना बड़ा सेक्टर है। आई एम श्योर पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट सेक्टर पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत डिटेल में काम हो रहा है, और एंड दीज गाइज आर डूइंग रियली वेल। थोड़ा सा एक्सपोजर चेंज हो जाता है जब आप प्रॉपर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं या किसी और कंट्री की गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपोजर इफ यू कंपेयर लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ यूएसए और गवर्नमेंट ऑफ यूएई और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रोजेक्ट डिफरेंस, सिस्टम डिफरेंस, अप्रोच डिफरेंस, विजन डिफरेंस, ये बहुत ज्यादा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम किसी भी सूरत में लैक कर रहे हैं। वी हैव एक्सट्रीमली गुड डेवलपर्स इवन इन यूएई। आई एम सो प्राउड टू से दैट द पूल ऑफ डेवलपर्स फ्रॉम पाकिस्तान, from the whole South Asia, I would say, is the best considered pool overall. यहाँ पे हर कंट्री के आपको डेवलपर्स भी मिलेंगे, आर्किटेक्ट्स भी मिलेंगे, डिफरेंट एक्सपोजर्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग मिलेंगे, बट स्टिल वी आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट, नॉट जस्ट बिकॉज we are easy to find or we are too many of them, but we also have great approach, great quality, and that also goes back to, I do believe कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, जो हमारे टीचर्स हैं और जो हमारा मेन बैकग्राउंड है और जो हमारा एक छोटा स्केल आपको रिक्वायर्ड होता है, एक स्मॉलर स्केल टू स्टार्ट विद, वो पाकिस्तान में बड़ा अच्छा है। यूएई में फ्रेशर्स के लिए कोई सेटअप नहीं है। इफ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, you probably have to do some job to get some experience or some freelance project. Only then you can grow up and then you can go to a big company or land somewhere there. पाकिस्तान में फ्रेशर्स के लिए आई थिंक एक बहुत अच्छा बेटर प्लेटफॉर्म है। राइट। थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी एलाबोरेटेड आंसर। आकिब सर, अगर मैं आपके इसी क्वेश्चन से मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आया, और साथ साथ हमारे साथ जो व्यूअर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ जो हैं वो लाइव फेसबुक के पे भी हैं, क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो ये है कि आप ये बताइएगा कि एज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, राइट, आपको क्या लगता है कि दुबई में जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ज्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, या पाकिस्तान में ज्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं? मुश्किल सवाल है मॉनेटरी बेनिफिट्स का। मॉनेटरी बेनिफिट्स हमेशा डिपेंड करते हैं आपकी लोकेशन के हिसाब से। आप लेट्स से अगर आप स्टैंडर्डाइज कर लें एन अमाउंट ऑफ सैलरी इन यूएस डॉलर्स, लेट्स स्टार्ट विद $3,000। आई एम गिविंग यू वेरी स्मॉल फिगर इन जनरल। आप हर कंट्री में जाके $3,000 डिमांड नहीं कर सकते। हर कंट्री की अपनी डिमांड्स हैं, हर कंट्री की अपनी रीच है। ठीक है, आई आई गिव अ वेरी फनी एग्जांपल टू पीपल इन दुबई मेनली कि अगर इफ आई हैव टू परचेज अ रेफ्रिजरेटर फॉर एग्जांपल, ठीक है, रेफ्रिजरेटर कॉस्ट अबाउट लेट्स से 1,000 dirhams, okay? The lowest salary somebody, let's say a developer, will be getting over here might be 6,000, 8,000 dirhams, right? It is a very low salary, I'm telling you, and it's not very easy to survive in that salary. Still, in 6,000, 8,000 dirhams, you might be able to buy a refrigerator in your one salary by spending 1,000 dirhams. This is a very simple example. If you map it to any other country, Pakistan or any other, let's say, developing country where we have higher taxes, difficult reach, expensive items. Let's suppose a developer is earning or somebody is earning 80,000 rupees, right? A refrigerator is probably 50,000 rupees, a good refrigerator, or 40,000 rupees. So if you see the difference, that there is your 50% salary, here it's your 10-15% of salary. So monetary benefits का जो difference है वो आपकी reach के ऊपर आता है। कितनी आपकी reach है, कितनी आपकी purchasing power है, क्या currency differences हैं, क्या cost of living है। Now if you talk about in general, जितनी मुझे knowledge है और जितने मेरे बहुत सारे colleagues हैं, friends हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, they are earning really well. So there is good scope in Pakistan to earn well. Even I was offered many times to come back to Pakistan on a very handsome salary. So it's not just the monetary benefits. Of course, किसी और कंट्री में रहना और उसके हिसाब से एक अच्छी अर्निंग क्रिएट करना, दैट इज अ बिग थिंग। बहुत सारी कंट्रीज में बेटर सिस्टम्स हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, यू कैन स्टे फॉर लॉन्गर, यू कैन रिलाई ऑन समथिंग, बट हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान में काम करने का अपना मजा है, आपकी अपनी एक आज़ादी है, आपका अपना मुल्क है। ठीक है ना, यू आर नॉट वरिड के अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं क्या करूंगा। व्हेन यू आर लिविंग आउटसाइड, दिस इज द बिगेस्ट रिस्क। व्हेन यू डोंट हैव अ जॉब और यू लूज योर जॉब, व्हाट यू विल डू, how you will survive with your family, with your own expenses, with anything you are running back home. So people move out to Pakistan. I'm not saying कि लोगों को बाहर जाना चाहिए, बाहर आना चाहिए। Monetary benefits is a very secondary thing in terms of technology. If somebody wants to start, then what they should start with their learning, और फिर सोचें monetary benefits के बारे में या पैसा कमाने के बारे में।
राइट। आकिब भाई, बड़े कॉमन कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। मतलब स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि माशाल्लाह आकिब सर जो हैं वो खुद माशाल्लाह अब इतने एस्टैब्लिश्ड हैं और इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, और मतलब आईटी इंडस्ट्री में अपना एक जो है वो अच्छा जो है वो नाम बना चुके हैं। तो मैम पूछ रहे हैं कि मैम आप सर से ये पूछें कि आप भी कभी बीएस के एक अंडरग्रेड स्टूडेंट थे, आप भी कोर्सेज पढ़ रहे थे, आप भी कोर्स प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, आपके ऊपर भी एक जो था वो एक प्रेशर था, फला असाइनमेंट जमा करानी है, फला क्विज है, ये वो। तो उस दौरान आपने अपने कैरियर को लेके किस तरह से एक पाथवे सेट किया? आपने कैसे जो है वो सोचा कि मैं इस फील्ड में हूँ, सेट हूँ? यानी कि आपको पता है सेमेस्टर सिस्टम में स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं भी पढ़ाती हूँ, तो पता है कि हम अनवाओ एग्जाम किस्म के मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज पढ़ाते हैं। मतलब मल्टी तो नहीं कहना चाहिए, होते तो कंप्यूटिंग से ही रिलेटेड है, मगर मल्टीपल नौयत के होते हैं। स्टूडेंट्स असेस नहीं कर पा रहे होते कि मतलब वेयर दे फील दे आर फिट इन विच डोमेन। तो वो पूछ रहे हैं कि आप सर से पूछें कि क्या चैलेंजेस थे, उन्होंने अपने आप को कैसे जो है ना वो पहचाना कि मैं जो है मैं किस जो है ना डोमेन का बंदा हूँ। बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअल में। यूनिवर्सिटी लाइफ में आप मुझे वापस ले गई थोड़ी देर के लिए। ऑफ कोर्स मैंने भी सारा वही सारा बीएस का सारे प्रोसेस से गुजरे हैं, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग एल्स। मैं आपके मेन क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ कि हम कैसे डिसाइड करेंगे हमने करना क्या है। अ, कुछ ऐसा है कि आपको डायरेक्टली फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम, नाउ एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन कि आपने कितने कोर्सेज पढ़ाने हैं, एक पूरा सिलेबस है उसमें। लेट्स से somebody is doing a BS in computer sciences, you will learn about a lot of stuff in computing, project management, programming courses, a big number of programming courses. There is a lot of network courses over there. There is also graphic designing over there. Okay, there are more areas even coming up. Now we are teaching artificial intelligence, data sciences. A lot of areas are there. क्वेश्चन इज हाउ डू यू रिकग्नाइज योर सेल्फ कि आपने करना क्या है? उसमें आई थिंक दो तीन फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि आपको पर्सनली पसंद क्या है। मेरे केस में शायद चॉइस बहुत इजी थी। जैसे मैंने कहा कि आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग सिंस 1998 व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो मैं तब से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। मैं 9 10 से कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था और आई यूज्ड टू लव प्रोग्रामिंग। मुझे प्रोग्रामिंग बहुत पसंद थी। मुझे बड़ा मजा आता था चीज़ों को क्रिएट करने में, एब्स्ट्रैक्शन से निकाल के जब एक्चुअल प्रोग्राम बिल्ड करने में। व्हेन यू राइट अ कोड एंड यू सी थिंग्स रनिंग, इट यूज्ड टू गिव मी प्लेजर। तो वो प्लेजर था जो पैशन में इवेंचुअली कन्वर्ट हो गया। एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, दिस इज हु आई एम एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। आई हैव अ गुड नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु वर रियली ग्रेट इन डूइंग नेटवर्किंग, and they are great network experts in the industry in today's date. There were people who were not really great with, let's say, programming or network stuff, but they were very good with understanding how the project management works. They are doing quality assurances. They are still using their programming skills. I would still say that programming remained the base for me. बट आप कैसे चूज करेंगे ये डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री के ऊपर कि आपका फोकस क्या है, आपने विजन क्या करना है। यू वांट टू jump out of a university, get straight into a job, and just do something. Most people follow this. But on the other hand, you might have an idea. You might have a clear vision. This is what I want to do. For example, I knew clearly that I want to do programming. I want to be a software engineer. I want to help the world running through software systems. This was even my slogan, my motto for so long, that I am here to help people to build great software systems with my skills. Now, if you don't have a great programming skill, for example, you might be very good at analyzing data. So you can decide that. मेरे ख्याल में पहली चीज ये है कि आपके लिए क्या चीज करके आपको मजा आता है, आप क्या चीज ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर उसमें आप कितने अच्छे हैं, कितने एक्सपर्ट हैं। इन ह्यूमन एक नेचुरल ह्यूमन नेचर है कि जो चीज हमें पसंद होती है हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। आई गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल। अगर किसी बंदे को चाय पीना बहुत पसंद है ना, और वो घर में चाय बनाता रहे, तो वो इवेंचुअली अच्छी चाय बनाने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह की रियल लाइफ एग्जांपल्स को अगर आप अपनी स्टडीज के ऊपर अप्लाई करें, सो दिस इज हाउ यू डिसाइड इफ यू लव डूइंग समथिंग, देन यू शुड डू इट। नाउ दिस इज, लेट्स से, ह्यूमन फैक्टर। थोड़ा सा इंडस्ट्री की तरफ आते हैं। यू हैव टू लुक एट द इंडस्ट्री। आई नो पीपल हु हैव डन मेटलर्जी इंजीनियरिंग। ठीक है, दे हैव डन इट बिकॉज देयर वाज अ हाइप टू डू मेटलर्जी इंजीनियरिंग। आप उनसे पूछेंगे मेटलर्जी इंजीनियरिंग है क्या, आप कहाँ जॉब करेंगे, you find 10 companies in the world, for example, talking about 10 years ago. Okay. Now, this is up to you. You want to take up a challenge like this, or you want to go in a place where you have multiple opportunities, you have chances to grow.
Pakistan में software houses is the biggest pool if you talk about computer sciences, and most of them revolve around doing programming, doing project management, doing quality assurances. A lot of stuff happens around the network areas. So ये आपके पास major choices है. There are great graphic designers which have now become even web designers. So that is there is also a potential. So आपको आपको अपना potential ढूंढना है कि मेरा potential और फिर industry match कहाँ से match करेगा. If you force yourself to some area, maybe you will succeed, but it will take a lot of time. तो there is no clear decision कि मुझे 5 तरह के हम कोर्सेज पढ़ते हैं, 5 तरह के हम डिसिप्लिन पढ़ते हैं और उसमें से कौन सा वाला मैं चूज करूं और किसकी तरफ जाऊं. दिस डिपेंड्स. एक्चुअली मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी में सब कुछ पढ़ाया इसीलिए जाता है कि स्टूडेंट को ये अंडरस्टैंड हो कि वो किस चीज में ज्यादा अच्छा है. आई यूज टू लव डेटाबेसेस. आई स्टार्टेड माई करियर विद डेटाबेसेस. Okay, just because I used to love databases. There was already बहुत सारे options there. So this is a choice you have to make at the end of the day. वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा, आकिब भाई, अगर आपसे स्टूडेंट्स ये भी आप पे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि पूछ रहे हैं कि सर से पूछें कि अभी लेटेस्ट जो करंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं, वो अगर अपने ओन पे सीखना चाहें या पहले से एंटिसिपेट करें कि हमने जो है वो इन टेक्नोलॉजीज, आपको पता है कि हमारी फील्ड ऐसी है कि जो आज से 5 साल पहले जैसे जो एक टेक्नोलॉजी जिसका एक बड़ा बूम था, अब जो है वो उस पे इतना जो है ना फोकस नहीं है। जिस तरह मतलब कह लें कि इसमें जो है वो तरक्की हो रही है, नई नई फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो हमें उसके हिसाब से अपने आप को अलाइन करना है। तो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर से पूछें कि हम किन टेक्नोलॉजीज को सीखें, या भी करंट एरा किस टेक्नोलॉजी का है, किस लैंग्वेज का है, किस फ्रेमवर्क का है, कि अगर वो अपनी डिग्री करने के बाद, लेट्स सपोज अगर डिग्री में नहीं भी करते तो खुद से अगर वो कुछ लर्निंग करते हैं तो उनको आगे जो है उसका बेनिफिट हो राइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री। इस सवाल के दो जवाब हैं बड़े सीधे सीधे. पहला जवाब तो ये कि टेक्नोलॉजी विल नेवर स्टॉप. आपको अगर टेक्नोलॉजी की फील्ड में आना है, चाहे वो डेवलपमेंट करनी है, चाहे वो मैनेजमेंट करनी है, चाहे वो कुछ भी करना है, यू नीड टू नो कि यू हैव टू बी लर्निंग थ्रू आउट योर लाइफ. आप रोजाना न्यू टेक्नोलॉजी सीखेंगे, रोजाना न्यू सिस्टम सीखेंगे, रोजाना नई चीज़ों पे काम करेंगे. अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएंगे और आप बहुत जल्दी रुक जाएंगे. इसी तरह मेरे पास एग्जांपल्स हैं जो लोग 15-15 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं. उन्होंने सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी पे, एक ही प्रोडक्ट पे, समा उनकी कंपनी इतनी हैपनिंग नहीं है, एक ही टेक्नोलॉजी पे, एक ही प्रोडक्ट पे, एक ही तरीके से काम किया. दे आर एक्सट्रीमली गुड विद दैट वन थिंग, बट द मोमेंट दे स्टेप आउट इन द मार्केट, दे आर नोबडी. राइट. सो हमें ऐसे लूप में नहीं फंसना. सो टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो आपने कंटिन्यूअसली लर्न करनी है. पहले तो ये चीज़ अपने जहन में आप बिठा लें. दूसरी बात, कौन सी टेक्नोलॉजीज करंटली इन है और क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट में. थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा. 10 10 12 15 साल पहले चले जाते हैं. अ, बहुत बूम था. दो कॉम्पिटिशन्स थे, जावा एंड माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है. वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुआ. उसमें फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज ऐड हो गई. फिर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होते होते उसमें क्लाउड टेक्नोलॉजीज ऐड हो गई. ठीक है. अब क्लाउड टेक्नोलॉजीज आगे फर्दर वर्चुअलाइजेशन और एक्सट्रीम इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ जा रही हैं. टिल डेट the biggest projects we get are to transform the existing infrastructures or existing projects towards the cloud. Now, क्वेश्चन ये है कि आज की डेट में क्या चल रहा है और आपको क्या लर्न करना चाहिए. देखें, लर्निंग, आई कैन गिव यू टिप्स. मैं डायरेक्ट आपको टेक्नोलॉजीज के 4-5 के नाम दे दूं. फॉर एग्जांपल, इज अ कॉमन टर्म कॉल्ड मर्न स्टैक और मीन स्टैक और फुल स्टैक डेवलपमेंट. It's a lot of people are doing that. Now, why a lot of people are doing that? First of all, it's quick to learn. Okay. Second, there is a demand in the market to work on these kind of technologies. Okay. A full stack developer. There's a term called full stack developer. Who is a full stack developer? Who can work on a front end and on a back end in a set of technologies which are mainly known as MERN stack or mean stack. और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. ठीक है. जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर है, इसमें एंगुलर पे बहुत काम हो रहा है, रिएक्ट जेएस पे बहुत काम हो रहा है, नोड पे बहुत काम हो रहा है, इन द बैकग्राउंड मोंगोडीबी पे बहुत काम हो रहा है, नो एसक्यूएल डेटाबेस पे बहुत काम हो रहा है. दीज आर गुड टेक्नोलॉजीज टू लर्न. Me as an architect myself, or having all that experience, I still think your base should be very strong. If your base is not great, if you're not great in the concepts themselves, then you will probably not be able to continue this for longer. आप फुल स्टैक टेक्नोलॉजी सीख लेंगे,
उसको लीड भी कर लेंगे किसी टाइम पे, बट देन यू विल बी स्टक ओवर देयर। मेरी सजेशन जनरली लोगों को ये है कि आप जो करंट जो स्टिल जो बिग जायंट्स हैं, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, इंक्लूडिंग जावा, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजीज बाय अमेजोन, बाय गूगल, आप उस पर थोड़ा सा फोकस करें। अपनी लर्निंग लर्निंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, पेड भी हैं, फ्री भी हैं। देयर इज प्लूरल साइट, देयर इज लिंक्डइन लर्निंग, देयर इज उडेमी, देयर इज सो मेनी प्लेसेस यू कैन लर्न थ्रू दिस। आप एक टेक्नोलॉजी पिक करें। So this is what I used to do. I used to pick up one small portion of a technology and come up with a scenario myself कि ये सिनेरियो है जो कि मुझे इस टेक्नोलॉजी पे इम्प्लीमेंट करना है, एंड देन आई बिल्ड अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। I do the proof of concept. This is how I learn the technology. So not just taking a course, not just reading about it, but actually working on it. Then I see if I can apply somewhere. बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपको इसके बाद मिलेंगी अपनी ग्रेजुएशन के बाद मेनली, जिसमें आपके पास चांस होगा कि आप किसी कंपनी में हैं, एक न्यू टेक्नोलॉजी, एंड यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट ऑन दैट टेक्नोलॉजी। अगर आप उस पर काम कर सकते हैं, दैट विल बी द बेस्ट। आई वुड से करंटली अगर कोई स्टूडेंट्स अपने लास्ट सेमेस्टर्स में हैं या मिड सेमेस्टर्स में हैं, they should be learning good programming languages. They should be very good with even Java, JavaScript, .NET, C Sharp. They should be very good with databases, including SQL, including NoSQL databases. Then they should be good with front-end technologies, including Angular, React. If you want to go out and tell the world that I have all the skills, tell me what you want to do. अगर आपने फोकस करना है तो आप सिर्फ डेटाबेसेस को स्टडी कर लें, एसक्यूएल डेटाबेसेस, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस को स्टडी कर लें। अगर आपका इंटरेस्ट फ्रंट एंड की तरफ ज़्यादा है, डिजाइनिंग की तरफ ज़्यादा है, देन यू कैन वर्क ऑन एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस। अगर आपका इंटरेस्ट फुल स्टैक सिस्टम्स को डेवलप करने के ऊपर है, देन यू कैन गो फॉर नोड जेएस, मोंगो डीबी, एंड ऑल दोज डिटेल्स। सो दिस इज हाउ technologies evolve and revolve, and they will keep on evolving and revolving throughout, I would say, in the next 100 years or even the next 200 years. राइट। थैंक यू सो मच सर आकिब। अभी एक नेक्स्ट जो सॉरी, मेरे एक दिमाग। चीज रह गई, आई एम जी सॉरी, मैं सॉरी। थोड़ा सा वापस जी जाऊंगा। जी जी। क्लाउड, ये जितनी टेक्नोलॉजीज हैं, ये सारी डेवलपमेंट मैंने आपको लैंग्वेजेस बताई हैं। नाउ द वर्ल्ड इज मूविंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी टुवर्ड्स क्लाउड। इट विल बी ग्रेट अगर कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट या एग्जिस्टिंग जो भी स्टडी कर रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपनी क्लाउड स्किल्स को इम्प्रूव करें, अंडरस्टैंड करें हाउ क्लाउड इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वर्ल्ड और फ्रॉम द ऑन प्रेमिसेस वर्ल्ड, और कैसे क्लाउड के ऊपर काम होता है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा फ्रेंडली है, कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा ज़्यादा फास्ट है, किस चीज़ में परफॉर्मेंस बेटर है, किस चीज़ में कॉस्ट बेटर है। दैट विल बी अ बिग थिंग। सो इफ यू कंबाइन अ होल स्टैक, you start from, let's say, Azure, you learn good Microsoft languages, you learn good front-end languages, you are good with JavaScript, you're good with databases, you are eventually considered somebody who has cloud skills with good development skills and can work on any application which requires all of them. राइट। मैं अपने क्वेश्चन को दोबारा वहीं से कनेक्ट करती हूँ। जैसे कि अब मैं देखती भी हूँ बीइंग अ टीचर और स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वालों को कि उन्हें अभी इंडस्ट्री का इतना आइडिया नहीं होता, और वो जब पास आउट होते हैं तो उनकी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मतलब हम जब ये एक सीवी लेके जाएंगे एक इंडस्ट्री में तो मतलब हमें तो वार्मली वेलकम किया जाएगा। और कभी अगर खुदा ना खास्ता वो उनको थोड़ा इंटरव्यू के दौरान या कोई मतलब असेसमेंट के दौरान थोड़ा सा, तो वो बड़े बेचारे जो है ना वो दिल हार के बैठ जाते हैं। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि उन फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए कि जिन्होंने अभी अपना करियर स्टार्ट करना है राइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बीएस डिग्री, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो किस तरह इंडस्ट्री में अपने कदम जो है वो जमा सकते हैं, प्लस ये कि एक हैंडसम अर्निंग जो है वो अपनी फैमिली के लिए जो है वो कर सकते हैं, तो इस बारे में कुछ बताइए। ये एक बहुत क्या कहते हैं, दिस इज अ क्रिटिकल क्वेश्चन, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। और ये क्रिटिकल इसलिए है कि ऑलमोस्ट 20 years ago when I started my degree, I had the same thoughts। ठीक है, ग्रेजुएशन करेंगे, बहुत कुछ सीखा हुआ होगा, बहुत अच्छा रिज्यूमे होगा, we will go to a company, we will get a good job, they will pay us well, etc., etc. It becomes like a dream you want to do, and all that stuff. मेरी राय, पर्सनल राय अगेन इसके ऊपर, आई एम नॉट pushing my opinion on anybody, but I think the ideal way is to start early. By the time in any BS course, for example, in any bachelor's course, you reach your fourth, fifth, sixth semester, you do develop a reasonable set of programming skills, right? आपने एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे एडवांस लेवल पे पढ़ ली होंगी, यूज देम।
दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप्स करने को कहती है लोगों को कि जी ये समर है, इसमें 3 महीने की इंटर्नशिप करें, ठीक है, इन योर सेकंड ईयर, इन योर थर्ड ईयर, इन योर फोर्थ ईयर। उस इंटर्नशिप को यूजफुल बनाएं। उस इंटर्नशिप के बजाय ट्राई टू फाइंड अ जॉब, गेट गो बिकम अ जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर समवेयर एंड देन लर्न फ्रॉम द इंडस्ट्री डायरेक्टली। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? पहली बात तो मैंने ये खुद किया है, एंड देन आई हैव अ कंपैरिजन ऑफ मेरे वो सारे क्लास वाले जिन्होंने ये नहीं किया, ठीक है, जिन्होंने वेट किया कि उनकी डिग्रीज कंप्लीट हों, दे गेट गुड मार्क्स, दे इवेंचुअली गो इनटू द मार्केट, दे विल फाइंड जॉब। जो ये गैप है ना बीच का, ये गैप एक तो फ्रस्ट्रेटिंग है कि यार मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, अब मुझे जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, जॉब आपको मिल जाएगी, मार्केट में बहुत काम है, जॉब आपको मिल जाएगी। जॉब आपको लेकिन तब मिलेगी जब आप स्किलफुल होंगे, जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, जब आप कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना आएंगी, जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, और जब आपकी ग्रिप अच्छी होगी अपनी स्किल्स के ऊपर, आपको जॉब जरूर मिलेगी। ठीक है? जॉब के लिए फर्स्ट स्टेप है आपका अच्छा रिज्यूमे। अच्छा रिज्यूमे कैसे बिल्ड हो सकता है? यूनिवर्सिटी में पढ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम लिख के नहीं बिल्ड हो सकता। क्या आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है। मेरा मशवरा ये है सबको, थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर ले, 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर, थोड़ा टफ होगा एंड में। पाकिस्तान is a heaven for this. You can get onto even a call center. You can get into in any other job, which eventually moves you towards what you want to do. Programming की jobs, there are so many software houses that work even on night shifts. They allow you to do part times. Look for them. Look for them and try to build your knowledge around a certain technology. ये जो ये जो गैप है ना हमारा, ये बहुत बड़ा है। अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़ा सा आई वुड से इट्स अ लिटिल बेटर। Unfortunately, I'm in the industry for what 16, 17 years now. There used to be this gap. यूनिवर्सिटी से निकलने वाले ग्रेजुएट को ये नहीं पता उसने कहाँ जाना है, उसने कहाँ अप्लाई करना है, उसने क्या जॉब करनी है, उसको कितनी सैलरी चाहिए। शायद उसे ये पता है आज की डेट में कि उसको कितनी सैलरी चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसने करना क्या है। आई वुड से स्टार्ट अर्ली। अर्ली स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब आप यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं और आप कोई एक जॉब स्टार्ट करते हैं, चाहे आप पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करें, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, आपका एक्सपोजर इंक्रीज हो जाता है। आपकी एक्सपेक्टेशन कम होती है कि अभी तो आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, ठीक है, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, और मेरे जो लर्निंग है वो फास्ट ट्रैक हो जाएगी। और जो गैप है इंडस्ट्री वर्सेस एजुकेशन सेक्टर का, वो बड़ी जल्दी मैं अपने लिए ब्रिज कर लूंगा। आई विल डायरेक्टली हैव अ ब्रिज। व्हेन आई लेफ्ट माय यूनिवर्सिटी, आई वाज ऑलरेडी अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिकॉज मैं 2 साल से ऑलरेडी जॉब कर रहा था, और वो 2 साल पे मैंने कोई भी काम किया, किसी भी तरह का काम किया, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव की, अपनी स्किल्स इम्प्रूव की, अपना एक्सपीरियंस इम्प्रूव किया। अगेन आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, या मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा इसके ऊपर, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। ऑन दी अदर हैंड, आप अपनी स्किल्स को बहुत पॉलिश कर सकते हैं, बट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग। अगर आप सिर्फ डिग्री कंप्लीट करके डायरेक्टली मार्केट में जाएंगे, यू विल फील दिस गैप, यू विल फील दिस डिफरेंस कि इंडस्ट्री कहीं और है और एजुकेशन सेक्टर कहीं और है। इसमें एक और मसला है, इसमें एक और मसला ये है कि हमारी जो नॉलेज है, जो इवेंचुअली हम यूनिवर्सिटी में बिल्ड करते हैं, एक्सेप्ट एट सम पॉइंट्स और सम कोर्सेज, वो स्टिल लर्निंग नॉलेज है। एजुकेशन के लिए इट्स ग्रेट टू एक्चुअल, जो एक्चुअल काम इंडस्ट्री में होता है या एक्चुअल काम किसी कंपनी में होता है, देयर इज अ बिग डिफरेंस। यू विल सी कि यार हमने तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, हमने इतने अच्छे एग्जाम में स्कोर किए थे, हमने असाइनमेंट्स भी बहुत अच्छी बनाई थी। इंडस्ट्री कुछ और ही कर रही है। इंडस्ट्री या तो बहुत आगे है या बिल्कुल डिफरेंट काम कर रही है। इस गैप को ब्रिज करने का कोई कोई डायरेक्ट सोल्यूशन सिर्फ ये है कि आप इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो एज सुन एज यू कैन, और स्टडी करने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करें कि क्या आपके प्रोग्राम्स हैं, क्या आपने अंडरस्टैंडिंग की है, कौन सी टेक्नोलॉजीज आपने स्टडी की हैं, और कैसे आप उनको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द ओनली वे आउट। अगर आप बैठे रहेंगे, आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, यू माइट गेट लकी कि आपको फॉरेन जॉब मिल गई, किसी रेफरेंस से मिल गई, किसी और आपने अच्छा इंटरव्यू दे दिया, आपको जॉब मिल गई, बट यू विल स्ट्रगल फॉर इवन फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ योर फर्स्ट जॉब। उस स्ट्रगल को अगर आप अपने यूनिवर्सिटी टाइम पे कर लें, या थोड़ा सा उसको लेट्स से स्ट्रीमलाइन कर लें, यू विल हैव दिस गैप ऑलमोस्ट गॉन। राइट। ठीक है। ओके, अच्छा आकिब भाई, एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है वो ये है
कि अब जैसे आप भी माशाल्लाह एज अ सीनियर मैनेजर आप सर्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी हायरिंग वाले उस प्रोसेस में ज़रूर होंगे अपनी इंडस्ट्री में। तो एक ये बताइए कि जब भी कोई फ्रेश ग्रेजुएट आता है अपने बीएस की डिग्री करके, तो क्या वो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं या वो क्या चीज़ें हैं जो आप एक अपीयर होने वाले कैंडिडेट में जो है देखते हैं? नंबर 1। दूसरा ये गाइड कीजिएगा, जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि जब भी रिक्रूटर पूछ रहा होता है ना कि व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो जो नया बेचारा फ्रेश ग्रेजुएट होता है ना, वो या तो ब्लोट होके बहुत ही मतलब कह लें कि अनरियलिस्टिक किस्म का एक एस्टिमेट देता है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही जो है ना एक मतलब क्या उसे कहना चाहिए कि बहुत ही नॉमिनल किस्म का। तो आप थोड़ा-सा इन 2 क्वेश्चंस को एलैबोरेट करेंगे कि इसको आप कैसे आंसर करते हैं? ये 2 अलग सवाल हैं टू बी ऑनेस्ट। इंटरव्यू इंटरव्यू टिप्स बहुत सारी हैं मेरे पास। मैंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया है, मैं बहुत टाइम से इंटरव्यूज़ खुद भी दिए हैं, ले भी रहा हूँ इंटरव्यूज़। आई एम हायरिंग आई थिंक फॉर द पास्ट 7-8 इयर्स ऑलरेडी। अ, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस, कितने कॉन्फिडेंटली आप अपीयर होते हैं। इन टुडेज़ डेट कम्युनिकेशन हैज़ टेकन अ बिग प्लेस इन टर्म्स ऑफ व्हाई यू वांट टू हायर समवन, ठीक है? बट ऑफ कोर्स सिर्फ कम्युनिकेशन काफ़ी नहीं है। अपनी स्किल्स को प्रेज़ेंट करना सीखें, बहुत ज़रूरी बात है। मुझे 100 कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, मैं उसका 100 दफ़ा एग्ज़ाम दे दूँगा, मेरे 100 में से 100 नंबर भी आ जाएँगे। उसको प्रेज़ेंट करना सीखें कि मुझसे अगर डिटेल में सवाल है या किसी कॉन्सेप्ट के अराउंड क्वेश्चन है, मुझे उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कैसे करना है, मुझे उसका आंसर कैसे देना है, ठीक है? थर्ड चीज़, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई चीज़ कन्फ्रंट करनी पड़े, चैलेंज लेना पड़े, you can show it in your interview कि you are somebody who can do that. How you can do it? You can actually confront on a lot of things. I'll give you a simple example. अगर आपको किसी बात का जवाब नहीं आता, तो आप डायरेक्टली कहते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता या मेरी बहुत लिमिटेड नॉलेज है, ठीक है? एंड आई विल कम बैक टू यू, आई विल स्टडी अबाउट इट, आई विल कम बैक टू यू. दिस इज मच बेटर देन मेकिंग अ स्टोरी आउट ऑफ इट एंड गिविंग अ रॉन्ग आंसर. इफ यू थिंक फ्रॉम एन इंटरव्यूअर साइड, जस्ट लुक एट एन इंप्रेशन. मैंने आपसे एक सवाल किया और आपको उस सवाल का जवाब क्लियरली नहीं आता. अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो मैंने सवाल इस तरह से किया कि आपको सवाल समझ में नहीं आया, ठीक है? आप पूछें मुझसे, या ये हो सकता है कि आपको जवाब नहीं आता, लेकिन आपने कहा कि चलो यार, मैं कुछ जो है ना बता देता हूँ, जवाब ना देने से बेहतर है. आई एम टेलिंग यू हियर आफ्टर डूइंग हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज़, नहीं, ये बेटर नहीं है. आपको चाहिए कि आप डायरेक्टली कहें कि मुझे जवाब नहीं आता, और अगर आपको जवाब आता है, तो उसे एक्सप्लेन करना सीखें. 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू देने वहाँ जाएँ, जहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन आपकी स्किल के साथ मैच करती है. Somehow people reach to an interview, but then their actual skill does not match with the job description that is required. वो बहुत बड़ा चैलेंज है. आप कभी भी उसको मैच नहीं कर पाएँगे कि अच्छा यार किसी और काम के लिए रख लेंगे, ऐसा नहीं होता. बहुत कम होता है. कोई रख लेगा, अच्छा यार चलो यार इसको ये जॉब डिस्क्रिप्शन से 40% मैच करता है. आई विल स्टिल हायर हिम टू डू समथिंग एल्स. इज़ दिस व्हाट यू वांट टू डू? इफ यू वांट टू डू दिस, गो फॉर इट. अदरवाइज़ नो. देयर इज़ नो पॉइंट डूइंग दैट. सो ये जो जो इंटरव्यू एक्सपेक्टेशंस है ना, वो बड़ी बड़ी सिंपल है. इंटरव्यू में जब भी जाएँ, क्लियर माइंड के साथ जाएँ, फ्रेश माइंड के साथ जाएँ, फ्री होकर बात करें, ठीक है? और मेक श्योर कि लोग आपकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करें कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो पीपल हैव टू वर्क मोर ऑन देयर कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस स्किल्स. दिस इज़ अ बिग चैलेंज. आई हैव सीन ग्रेट डेवलपर्स विद एब्सोल्यूटली नो कम्युनिकेशन. दे इवेंचुअली गेट सम जॉब्स, दे इवेंचुअली गेट हायर्ड. इट बिकम्स डिफिकल्ट. तो आपको इनको कंबाइन करना बहुत ज़रूरी है. सेकंड चीज़, अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रॉपर प्योर टेक्निकल इंटरव्यू दे रहे हैं, यू हैव टू बी रियली ऑन पॉइंट विद योर आंसर्स. आप जितने पॉइंट से डेविएट होंगे कि आपसे सवाल कुछ पूछा था, आपने उसका आंसर दे दिया, लेकिन आप किसी और तरफ चले गए, दैट विल गो अगेंस्ट यू. सो दैट वोंट बी अ ग्रेट थिंग. टू द पॉइंट रहें, सही आंसर दें, जो नहीं आता उसको कन्फ्रंट करें, ठीक है? ट्राई टू हैव अ कन्वर्सेशन विद द इंटरव्यूअर. बी वेरी कॉन्फिडेंट, हैव योर कम्युनिकेशन स्किल्स ओवर देयर. टेक्निकली अगर आप स्ट्रांग हैं, तो उसी जॉब के लिए इंटरव्यू दें. तो ये तो हो गई इंटरव्यू की बात. इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं. प्रिपेयर करके जाएँ, पढ़ लें, कोई बात नहीं. आई एम हियर 17 इयर्स विद 17 इयर्स एक्सपीरियंस. टिल डेट जब मैं किसी इंटरव्यू देने जाता हूँ, स्पेशली अगर किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए, किसी हायर पोस्ट के लिए, आई स्टडी अ बिट. आई स्टडी. मैं जाके
पुराने लेक्चर्स भी पढ़ लेता हूँ, कॉन्सेप्ट स्टडी कर लेता हूँ. यू नेवर नो व्हाट समबडी इज गोइंग टू आस्क, सो यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सैलरी. सैलरी बहुत मुश्किल सवाल है. कहीं पे भी आई डोंट थिंक सो, मे बी स्टेट्स में या कहीं और सैलरी स्ट्रीमलाइन हो. सैलरीज कहीं पे स्ट्रीमलाइन नहीं है. सेम डेजिग्नेशन सेम एक्सपीरियंस के लोगों की सैलरी में जब वो डबल ट्रिपल का डिफरेंस होता है. सो सैलरी इज इज नॉट समथिंग जिसको आप डायरेक्टली बता सकते हैं. मैं यूजुअली ये करता रहा हूँ हमेशा. आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. आई ट्राई टू आस्क व्हाट इज योर रेंज ऑफ सैलरी, and then I see if I'm good with that or not, or I should ask even higher because I have given a great interview, for example, right? Salary demands आप directly नहीं किसी को बता सकते. Plus, I don't think if any recruiter or any HR is talking to a fresh graduate, they should be directly asking a salary expectation. They will, but क्योंकि industry में different demands and different requirements हैं, you can ask this is great, this is not great. There have been scenarios where you have to answer that I don't mind going on a lower salary, but I want to be in a great place, I want to work on a great project, and this is why I am ready to come. So you give them some confidence as well, but try to extract this from the person who's asking you for the salary, that what is their salary range, and then decide accordingly कि ये आपके लिए good है या आपके लिए enough नहीं है. Okay, or maybe it is great. Usually if you think of a fresh graduate or of a student, हमारी सैलरी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं होती. जो हमने एक्सपेक्टेशन एक बना ली ना कि यार मैं बाहर जाऊंगा और मुझे 2 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होगा. ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा जनरली नहीं होता. सो या तो आप इतने टॉप नॉच हो कि आपको ये बात पता हो कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ, देन यू ओनली लुक फॉर दैट. बट डोंट फ्रस्ट्रेट योरसेल्फ इफ दैट डजंट हैपन. ऑन द अदर हैंड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है. आपसे पहले 10 और फ्रेश ग्रेजुएट होंगे जिनको आप जानते होंगे, ठीक है ना, आपके सीनियर्स होंगे. दे ऑल्सो गॉट अ जॉब. यू कैन आस्क इनिशियल सैलरी क्या थी, कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट नहीं किया था. फॉर मी, आई स्विच जॉब्स फॉर लेट्स से हायर पे रेज एज वेल, बट आई डिडंट जॉइन अ कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ द सैलरी और स्टार्ट अ जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ द सैलरी. राइट. सो दैट कम्स वेरी लेटर. राइट. आकिब भाई, बहुत एलेबोरेटेड फॉर्म में आपने आंसर दिया और व्यूवर्स को डेफिनेटली अपनी बहुत सारे आई जो होप आई कैन टॉक अ लॉट. आई कैन टॉक अ लॉट एंड आई डू डिसाइड मेरा on है, how to do एक this. आपने जितना एलैबोरेटेड फॉर्म में जो है ना आंसर किया ना, मेरा भी एक क्वेश्चन है कि इंटरव्यू तो आके भाई एक बाद में आती है ना, एक स्टेज. सबसे पहले तो आपको पता है जब भी कोई पोस्ट अनाउंस होती है तो सीवी मांगी जाती है. तो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है ना, ऑनेस्टली दे रियली डोंट नो हाउ टू बिल्ड देयर सीवीज. तो आप मुझे बताएं कि जब आप शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे होते हैं, यानी कि आप फर्स्ट स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं फॉर द स्टेज ऑफ इंटरव्यूज, तो आप कौन से वाली सीवीज को जो उठा के जो है ना वो बस फेंक देते हैं, और किन को कहते हैं हाँ दे आर हैविंग सम पोटेंशियल, उनको जो है ना हमें नेक्स्ट स्टेज तक जो है ना वो देखना है. कम्युनिकेशन तो बाद में आती है ना, पहले तो आपकी सीवी मेरा ख्याल है बोलती है कि विच सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर. सच अ पिटी, हम ऑनलाइन वर्ल्ड में आ गए हैं. कोई पेपर सीवी देता ही नहीं है, तो उसके डस्टबिन में फेंकने का वो मजा ही नहीं आता कि डस्टबिन में किसी का सीवी फेंक. सॉरी, जस्ट किडिंग. नहीं, सीवी किसी का डस्टबिन में नहीं फेंकते थे ना, पहले भी नहीं फेंकते थे. वो दिस इज जस्ट अ मिथ टू बी ऑनेस्ट. सीवी मेकिंग इज एन आर्ट. Okay, and that is an art to advertise yourself. Sounds a bit awkward, but this is how the industry works. और ऑनलाइन वर्ल्ड में आप लिंक्डइन यूज़ करें. पाकिस्तान में बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं. रोज़ी है, मुस्तकबिल है, नौकरी है, मॉन्स्टर है. यूज़ दोज वेबसाइट्स, बट हाउ टू यूज़ देम, दिस इज द मेजर क्वेश्चन. देखिए, सीवीज शॉर्टलिस्ट होते हैं कीवर्ड्स की बेसिस के ऊपर. मुझे एक नोट जेएस का डेवलपर चाहिए, ठीक है. एक बंदे की सीवी में उसने 50 प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं और उसमें से एक प्रोजेक्ट नोट जेएस के ऊपर है, ठीक है. मेंशन्ड है, सर्च करूंगा सामने भी आ जाएगा. फाइल भी नजर आएगी मुझे उसकी कि हाँ जी, दिस गाय हैज डन समथिंग ऑन नोट जेएस. Am I looking for this guy? Maybe not. I'm looking for somebody who has done extensive experience to one thing. Now, ये चीज चेंज हो जाती है बाय द टाइम. फॉर मी एट दिस स्टेज टेक्नोलॉजी डजंट मैटर. अगर मुझे कहीं हायर होना है, टेक्नोलॉजी डजंट मैटर. Yes, I have all the experience related to Microsoft, but still technology doesn't matter. अब इस स्टेज में मुझे टेक्नोलॉजी फर्क नहीं पड़ता. आप मुझे कहीं गूगल पे काम करना है, मैं कहूँगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम. जावा पे काम करना है, नो प्रॉब्लम. फुल स्टैक पे काम करना है, नो प्रॉब्लम. एनीथिंग, whatever you want. At a fresh stage, it's a difficult choice. Most people end up learning the technology they get their first job with.
तो आप अपनी सीवी को प्रेजेंट ऐसे करें कि जो स्किल्स आपको एक्चुअल में आती हैं वो प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड। देयर आर ग्रेट फॉर्मेट्स, देयर आर ग्रेट वेज टू पुट डाउन दोस कीवर्ड्स। अपनी समरी, अपनी प्रोफाइल, उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि अगर मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ तो मुझे डायरेक्टली मिल जाए। यू नीड टू मैप इट टू योर ओन सेल्फ। आज की डेट में सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, करेक्ट? मुझे ढूंढनी है एक टी शर्ट। अब मैं एक वेबसाइट के ऊपर जाऊं और मैं टी शर्ट लिखूं, ठीक है, टी शर्ट फॉर मेन लिखूं, ठीक है, ब्लैक टी शर्ट फॉर मेन लिखूं, ठीक है, ब्लैक एक्स्ट्रा लार्ज टी शर्ट फॉर मेन लिखूं। यू सी व्हाट आई एम डूइंग हियर? आई एम एडिंग अटैचिंग कीवर्ड्स। ये जो कीवर्ड सर्च है ना, दिस इज व्हाट ब्रिंग्स यू ऑन टॉप। अगर मैंने लिखा है ब्लैक एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट फॉर मेन, most likely agar somebody has put their advertisement of that t-shirt on Amazon, on Daraz, on any other website, अगर उन्होंने ये इंफॉर्मेशन प्रॉपरली अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली होगी, दे विल प्रॉब्ली कम ऑन टॉप, राइट? और एक सीवी या एक टी शर्ट अपलोड हुई होगी सिर्फ टी शर्ट लिख के, ठीक है, दैट माइट स्टिल बी देयर इन सम सर्च रिजल्ट्स। सो यू हैव टू थिंक ऑफ इट कि जब आप कोई चीज सर्च करने जाते हैं तो आप कैसे सर्च करते हैं, और कैसे आप उसकी प्रेफरेंस डिसाइड करते हैं कि दिस इज व्हाट आई वांट टू क्लिक ऑन, दिस इज व्हाट आई वांट टू लुक इनटू, दिस इज व्हाट आई वांट टू बाय। क्यों? क्योंकि वो किस तरीके से एडवर्टाइज हुई भी। हम आज की डेट में ऑनलाइन वर्ल्ड के ऊपर हैं। हमारा रिज्यूमे, हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल्स, हमारी और ऑनलाइन प्रोफाइल्स, दिस इज व्हाट स्पीक फॉर अस। ये हमारी एडवर्टाइजमेंट है। तो इफ यू गो टू माय लिंक्डइन प्रोफाइल, इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू, you will see I tried to describe and put a lot of skills over there, a lot of technologies over there. It's still not the best. I still need to improve a lot. I still learn every single day on that. But there are certain keywords which people will find it. And this is the time when I'm not looking for a job. I'm looking for a job it switches completely. सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी प्रोफाइल को जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करना सीखें। आपने एक पोस्ट देखी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, क्या जी डॉट नेट डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है, एसक्यूएल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है, थोड़ी बहुत यूएमएल नॉलेज रिक्वायर्ड है, टॉकिंग अबाउट वेरी ओल्ड क्लासिक केसेस। If you want कि somebody should call you from this job description, your CV should match for this job description. As a fresher, you might not be a very specific match. You might have multiple things and you don't even know. Maybe you want to start designing, maybe you want to start programming, maybe you want to start networks. But when you are posting your CVs for certain jobs, have a specific CV. मेरे सीवी में नेटवर्क्स भी लिखा हुआ है, डिजाइन भी लिखा हुआ है, एप्लीकेशन भी लिखी हुई है, डेटाबेसेस भी लिखे हुए हैं, डेटा एनालिटिक्स भी लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी लिखी हुई है, और मैं अप्लाई कर रहा हूँ एक जूनियर प्रोग्रामर की जॉब के लिए। Yes, they will see it's a fresher, but they will also see that guy is not, have a clear direction that this is what he wants to do. So you have to map yourself accordingly. कि your CV should speak for yourself. Your CV is your advertisement, and the best advertisement get the best result. So this is how you have to treat your resume in today's date. राइट, राइट। आकिब भाई, आपने माशाल्लाह काफ़ी डिटेल में जो है ना वो आंसर्स दिए हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ स्टूडेंट्स के, उनके काफ़ी जो है ना इनडायरेक्टली आंसर जो हैं हो चुके हैं। मगर अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस मैं आपको बारी-बारी पूछती जाती हूँ। हमारी एक स्टूडेंट है खदीजा अख्तर, वो पूछ रही हैं कि सर से पूछें कि व्हाट डू यू एडवाइस फॉर अस, अगर हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके लिए आफ्टर डिग्री हम पहले जॉब करें देन बिज़नेस में मूव करें, इज़ इट अ गुड डिसीजन? क्योंकि हमें लगता है कि अगर जॉब स्टार्ट कर दी तो बिजनेस माइंड खत्म हो जाएगा। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है खदीजा। बिजनेस माइंड नहीं खत्म होता अगर आपके जहन में है और आपने ये पैशन है, आपने ये सोचा हुआ है कि मैंने बिजनेस करना है या मैंने खुद कुछ स्टार्ट करना है, बिजनेस माइंड नहीं खत्म होता। आप बिल्कुल फ्रेश बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट बिल्कुल फ्रेश बिजनेस स्टार्ट करने में आपके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इट्स अ ग्रेट आइडिया कि आप 1 साल 2 साल कहीं काम करें, किसी के साथ काम करें, बेशक आप कोई परमानेंट जॉब ना करें, बट यू नीड टू लर्न द इंडस्ट्री, स्पेशली अगर आप सॉफ्टवेयर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सो आपको कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट कैसे रन करता है, हाउ डज द मनी फ्लो, हाउ डज द टेक्निकल थिंग्स हैपन, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हम जो पढ़ते हैं उसके कंपैरिजन में जो इंडस्ट्री में थोड़ा सा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस गेन कर लें, ठीक है, और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ये आई वुड से ये ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने तंदूर खोल लिया। मैं बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप तंदूर खोलेंगे, आपने कुछ भी नहीं करना है, बस पैसा लगाना है, लोग लाने हैं, अच्छी रोटी बेचनी है, एक डिमांड है। बट जब यू हैव टू डू सेलिंग योर सेल्फ, ठीक है, ये शॉप खोलना इज अ डिफरेंट थिंग। शॉप की आप अच्छी लोकेशन ढूंढेंगे,
अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, पीपल विल कम टू यू. In software business or in today's business, people will not come to you. You have to go and find people where they are looking for people like you. They will not be able to directly find you. You have to do a lot of advertisement, you have to show a lot of profile. आप एक एज ए फ्रेश बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपकी क्या प्रोफाइल होगी आप मुझे बताएं. यू विल हैव नो प्रोफाइल. तो थोड़ा सा काम करें, थोड़ी इंडस्ट्री एक्सपर्टीज गेन करें, एंगेजमेंट्स बढ़ाएं, अपने नेटवर्क्स बढ़ाएं, उसके बाद बिजनेस में आए. बिजनेस माइंड अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपने बिजनेस ही करना है, तो आप बिजनेस ही करेंगे. तो इसलिए ये आपका पैशन है. इफ यू वांट टू हैव दिस एज अ पैशन, देन यू विल स्टिक टू इट. बट जॉब भी ये सोच के करें ना कि जी 2 साल मुझे जॉब करनी है, तो 2 साल में मैंने एक्सपीरियंस गेन करना है, ऐसे कि मैं उस एक्सपीरियंस को यूज करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं. फिर फ्रेशर बिजनेस कैसे स्टार्ट करेगा? थोड़े पैसे चाहिए ना. थोड़े पैसे चाहिए, तो कहीं से तो पैसे बनाएंगे ना. आप जॉब करेंगे, थोड़ी अर्निंग करेंगे, तभी आप यू विल हैव इट, अनलेस समबडी इज इन्वेस्टिंग ऑन यू. But anybody sensible should be investing on you if you have that experience, if you have those capabilities. Otherwise, nobody should invest on you. एग्जैक्टली. थैंक यू ठीक है. आकिब भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ. सैयदा तातीर नकवी हैं, पूछ रही हैं कि सर से ये पूछें कि वेब डेवलपमेंट में मुझे बहुत इंटरेस्ट है. कौन सी फास्ट और मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है करंटली वेब के लिए, और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज करूं, बिकॉज उसमें भी वेबसाइट बनानी है. काइंडली वेब डेवलपमेंट का स्कोप एंड कैरियर भी एक्सप्लेन कर दें. Web development used to be a huge area on its own. ठीक है. करंटली काफी सिंप्लीफाई हो गया है. आपके क्वेश्चन को मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर देता हूँ. अगर आपने टेक्नोलॉजी सीखनी है, वेब एप्लीकेशन के फ्रंट एंड पे काम करना है, यू शुड नो एंगुलर, यू शुड नो MVC, ASP.NET, यू शुड ऑल्सो नो React.js. तीनों में से एक चूज कर लें, तीनों में से दो चूज कर लें. Use them, work on them. ASP.NET MVC core is my favorite, but I love Angular as well. I love to work on React as well. ठीक है. इन तीनों में से कोई भी आप चूज कर लें वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए पर्टिकुलरली. सेकेंडली, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिर्फ वेबसाइट या फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है. इट गोज ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट एंड आर्किटेक्चर टू द बैक एंड आर्किटेक्चर. सो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है. आप जिस स्टैक को चूज करेंगे उसके हिसाब से आप काम करेंगे. फ्यूचर क्या है वेब डेवलपमेंट का? फ्यूचर ब्राइट है. फ्यूचर बहुत ब्राइट है. फ्यूचर ब्राइट है, बट फ्यूचर मूव हो रहा है टुवर्ड्स क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज, फास्ट परफॉर्मिंग लैंग्वेजेस व्हिच आर नॉट वेरी हैवी on the client side, on the browsers and everything else. So current hot subjects are Angular, React is there. JavaScript जरूर सीखें, JavaScript में अपनी grip बढ़ाएं. The best you know the JavaScript along with the language, you are great. If you know only JavaScript, yeah, you are nice enough. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आकिब भाई. फातिमा शुएब हमसे पूछ रही हैं कि सर प्लीज लेट मी नो सम स्कोप ऑफ डेटाबेस. Sorry, मैं सवाल समझा नहीं. Scope of database you mean as in terms of job, in terms of working on एग्जैक्टली. databases? एग्जैक्टली. So even in today's date, we do have dedicated database administrators. Now, if you go back to 15 years ago, there were dedicated database administrators, but they require specific database knowledge. Current days में databases थोड़े से thin weight हो गए हैं. Databases की knowledge को still it's a huge area and people have to develop on that. Databases का scope ये है कि concepts are very important. अगर आपके concepts clear हैं, तो किस technology में आप database use कर रहे हैं? Is it a NoSQL? Is it an SQL base? Is it an SQL server? Is it Oracle? Is it Postgres? Is it IBM? DB2, cloud base, this is Cosmos DB or Document DB or Atlas or Mongo, anything that won't matter to you. In today's date, if you still want a direction, study about NoSQL databases on cloud and also SQL databases on cloud. You will get good insights out of it. राइट. आकिब भाई, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास. अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ये हमारी स्टूडेंट है लिंता बुशरा खालिक, उनकी तरफ से आया है. आई वांट टू आस्क दैट हाउ वी कैन गेट सक्सेसफुल विद दिस डिग्री, और व्हाट इज मोर नीडेड टू डू टू यूटिलाइज आवर डिग्री इन अ सक्सेसफुल मैनर, एंड व्हाट आर द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज विद दिस डिग्री. काफी elaborated क्वेश्चन है. डिग्री डिग्री की वैल्यू हम बनाते हैं. ठीक है. डिग्री की वैल्यू हमने बनानी है, तो वैल्यू डिग्री की नहीं होती, वैल्यू हमारी होती है. ये चीज़ थोड़ी सी अंडरस्टैंड कर लें. मे बी इट्स अ बिट फिलोसॉफिकल फॉर लॉट ऑफ पीपल,
बट वैल्यू हमारी होती है। बहुत सारे लोग डिग्री के बगैर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो डिग्री की वैल्यू हमने खुद बनानी है। So what you want out of this degree? You want to become a software engineer, you want to do quality assurance, you want to do programming, you want to do, I don't know, jobs in big companies. That is completely up to you. But ये हमारा डिसीजन है। और क्या सवाल था? सॉरी, इसकी एक डिटेल और थी, एक क्वेश्चन और था बीच में। एक लास्ट पार्ट ये था कि एंड व्हाट आर द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज विद दिस डिग्री? हाँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, डिग्री डायरेक्टली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं देती। बिजनेस का आंसर मैं पहले भी कर चुका हूँ। थोड़ा टाइम जॉब करें और उसके बाद इफ यू वांट टू ओपन अ सॉफ्टवेयर हाउस, यू वांट टू डू प्रोजेक्ट्स योरसेल्फ, गो फॉर इट। यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग इवन नाउ इफ यू वांट टू टेक अप अ प्रोजेक्ट, see how good you are, and you can actually work on something and make money out of it. That will make the degree useful. Most people go in engineering side, work on few years in engineering, then probably do their masters or do their MBAs to, combine business and technology together, and then try to move towards technology. So I think that is a good, let's say, path to follow somehow. ओके भाई, इतना तो मैं कहती हूँ, इतने ह्यूज और इतनी लंबी लिस्ट है ना सवालों की, कि मैं कहती हूँ कि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है प्रोग्राम का। मगर बस जाते हुए एक लास्ट क्वेश्चन सबको अगर मैं समराइज करूँ कि जो मेरे पास लिस्ट में सवाल आ रहे हैं, सब ये पूछना चाह रहे हैं कि सर आकिब से ये पता करें मैम कि जिनको फ्रीलांसिंग की ABC भी नहीं पता, एंड दे वांट टू लर्न, दे वांट टू अर्न ड्यूरिंग द डिग्री, ताकि वो अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस को जो है वो सपोर्ट कर सकें, अपने खर्चे खुद थोड़े उठा सकें, फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो उसका कोई किक स्टार्ट करने के लिए कोई आप अगर कुछ टिप्स स्टूडेंट से शेयर करना चाहें आकिब भाई? फ्रीलांसिंग की टिप्स तो बहुत आसान है। मतलब फ्रीलांसिंग में तो आजकल तो, एज आई एम सेइंग, द वर्ल्ड इज ऑनलाइन. So if you have a great profile on a great freelancing website, I don't want to name any websites because I'm not really branding any one of them. Uh, you can find a lot of them. Put a great profile. Try to start bidding on those projects. There are projects over there. Bid on those projects. You might win. You might take time for 100 bids, 200 bids to win one project, and then you start working on it. Then that's how you have name. पाकिस्तान की इंडस्ट्री या करंट जस्ट ऑनलाइन इंडस्ट्री इतनी रिच नहीं है कि हम सिर्फ कंसल्टेंसी के ऊपर डायरेक्टली बात कर सकें. People in Europe mostly or in Australia, they work on consultancy contracts. So they are freelance for life, but they are not actually freelancing. They are consulting the big companies. For that, you require some of the experience. Only freelancing directly at after fresh graduation or during your degree, it's a bit tricky. But try to pick up a project. The other idea is, I would say, if you want to work on a project, try to engage with somebody who wants a project, who wants to do something. I have started my learning through a call center. Nobody thought call center will have that much of a development scope. When you get in, you know that if you really want to do development, you have a great development scope over there. And I still know there are great chances to do that even in Pakistan. So many places to do that. कोशिश करें, अगर फ्रीलांसिंग नहीं करनी, find a startup company. There are so many of them. Try to hook up a job, internship, a small thing to gain your more experience. Then think about, okay, now I have done 1, 2, 3 projects. I can probably go tell the world that I have these skills and I can help them to do a freelance project. You will not get an easy, big freelance project without having a proper profile. So this will take time. It's a slow process. थैंक यू सो मच आकिब भाई, इट वाज अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस ऑनेस्टली फॉर मी इवन। और आपके साथ जो था वो टाइम हमने आधा घंटा, मगर माशाल्लाह काफी टाइम हमने आपका ले लिया। और उसमें आप, गलती आपकी नहीं, उसमें गलती मेरी है। मैं बहुत डिटेल में जवाब देता हूँ, बहुत बोलता हूँ. नहीं नहीं, You can आपने put it तो, on me. It's okay. और आपने ये मेरे लिए बड़ा जबरदस्त काम कर दिया, क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरे पास जो इनबॉक्स में इस वक्त 100+ क्वेश्चंस थे, और मैं साथ साथ उनको जो है वो समराइज करके जो है ना, 2-2 क्वेश्चंस, 3-3 क्वेश्चंस को क्लस्टर करके, तो मैं जो है ना रिफाइन कर करके आपसे पूछ रही थी। बट ऑनेस्टली मतलब ये आपको क्रेडिट जाता है कि आप इतने अच्छे तरीके से एलाबोरेट कर रहे थे कि माशाल्लाह स्टूडेंट्स की जो है वो एक लंबी चौड़ी जो है ना तादाद है, जो इनबॉक्स में मुझे जो है ना वो क्वेश्चंस जो है ना वो भेज रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आई होप कि सबके क्वेश्चंस जो है ना वो एलाबोरेटेड फॉर्म पे कुछ के नामों के साथ जो है ना आंसर हो चुके हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच आकिब भाई, on the behalf of my students, on the behalf of my YouTube family, on the behalf of my viewers, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर फॉर सच अ elaborated guidance। और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के आपके साथ हम कुछ लाइव इंटरैक्टिव सेशंस भी करें, जिसमें स्टूडेंट्स डायरेक्टली, अभी तो मैं बीच में एक जो है वो ब्रिज बनी हुई, वो डायरेक्टली आपके साथ जो है वो कनेक्ट करके आपसे क्वेश्चंस पूछ सकें। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, और हैव अ गुड डे।
थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू एक्चुअली, आपने इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत की। क्वेश्चंस आपने जब वो मुझसे काफ़ी डिटेल में पूछे, मैंने डिटेल में बता दिया आपको। सो आई होप कीप इन टच एंड यू हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच आकिब भाई, जज़ाकल्लाह खैर। ओके यूट्यूब फैमिली, अभी तक के इस टैस टॉक्स वाले जो हमारा एक सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम्स, अभी इसमें नेक्स्ट कुछ और भी गेस्ट हमारे पास आएंगे। आज हमारे साथ आकिब साहब थे और थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम का, आप लोगों के इंटरेस्ट का कि आपने ये सेशन जो है वो ज्वाइन किया और आप लोगों ने इतने इंटरेस्ट से क्वेश्चंस पूछे। स्टे ट्यून्ड, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।